हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपको पेज नंबर 60 पे दे रखे हैं। टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस है। देखो, जो ये क्वेश्चंस है ना, नॉर्मली ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, बाकी सब में आपको थ्योरी लिखनी है। तो एक बार हम क्वेश्चन को समझ लेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि किस तरीके से हमें आंसर को लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ इंडिजियस पीपल इन पैसिफिक आइलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स नेम टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। व्हाई डू यू थिंक दे डू दिस? कह रहा है एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो पैसिफिक आइलैंड का है, वो डिफरेंट सीक्वेंस यूज करता है काउंट करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। तो वो ऐसा क्यों करता है? तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिख देनी है थोड़ा। तो हमने यहाँ लिख दिया, इंडिजियस पीपल ऑन अ पैसिफिक आइलैंड माइट यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर नेम फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज their language and culture are closely connected to their life, daily life and nature. They may count coconut, fish, people or days differently because each object is important in different way and may follow different tradition. आपको पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने में एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है और एक अलग उसका ट्रेडिशन होता है, तो आप उसे काउंट भी एक अलग तरीके से ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, दे माइट यूज वन टाइप ऑफ नंबर वर्ड फॉर लिविंग थिंग्स एंड अनदर फॉर नॉन लिविंग थिंग। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने लिविंग थिंग के लिए कुछ अलग नंबर्स लिए हुए हों और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अलग, या फिर जो पेयर में काउंट होते हैं उनके लिए अलग लिए हुए हों, जैसे आइज हो गया, शूज हो गया। ये पेयर में ही काउंट किए जाते हैं, सिंगल सिंगल तो काउंट ही नहीं किए जाएंगे। आप शूज़ लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, एक पेयर दे दो, तो उसमें दो ही तो आएंगे ना, तो एक सिंगल तो आएगा नहीं। तो यूजिंग डिफरेंट नंबर सिस्टम हेल्प देम अंडरस्टैंड ग्रुप एंड रिमेंबर थिंक मोर इजली इन देयर ओन वे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया हुआ है, अलग अलग अपने सिंबल्स पैटर्न बना रखे हैं, ताकि जब भी वो चीज़ों को देखें तो वो ईजिली समझ पाए कि ये कितनी है, उन्हें ईजिली काउंट कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, और याद रख पाए कि हमने ये सिंबल इसके लिए बनाया है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो पैसिफिक आइलैंड के लोग हैं, वहाँ पर जो ग्रुप ऑफ लोग हैं, वो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, consider the extension of the Gulmughal number system beyond 6 in the same way of counting by twos. Come up with ways of performing the different arithmetic operation plus minus multiply divide for number occurring in this system without using Hindu numerals, using these to evaluate the following. आपको यहाँ पर ये इवेलुएट करना है, और जिसमें भी 6 से ऊपर आएगा उसमें आपको क्या करना है, वो मुगल का भी जो उसने बेस 2 लेके बताया था वो उसमें भी शो करना है। जैसे अगर आप अपना फर्स्ट वाला देखें, आपको यहाँ लिखा है उकासर 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 उरापन, फिर प्लस करना है ये। तो आपको पता है कि जो उकासर है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है और उरापन 1 को। तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9, इसका मतलब ये 9 लिखा हुआ है। और यहाँ पर सब में ही ये 2 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7, तो बीच में प्लस का साइन है, दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस कर दिया, तो मेरा आंसर 16 आ गया। अब मुझे इस 16 को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस में, वो मुगल सिस्टम में। तो उसने सिर्फ बेस 2 बोला था, तो 16 को 2 में कन्वर्ट करूँगी तो 8 टाइम्स मैं उकासर लिख दूंगी, तो 16 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उकासर 2 है और 16 को 2 से डिवाइड करो तो 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्योंकि ना इसने क्या किया था, इसने उड़ापन का यूज़ नहीं किया था, सिर्फ इसने उकासर का ही यूज़ किया है। ठीक है, सेम ऐसे सेकंड वाले में देखो, उकासर 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 उरापन, टोटल मिलकर 9 हो गया, क्योंकि उकासर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और उरापन 1 को। बीच में माइनस का साइन है, माइनस 3 बार उकासर है, तो 6 हो गया। 2 + 2 + 2 6 हो गया, आंसर आ गया 3, जिसको आप लिख सकते हो 2 + 1। तो हमने यहाँ उकासर माइनस उरापन लिख दिया। ठीक है, 3 को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, उकासर 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 उरापन, तो 9 हो गया। 2 + 2 + 2 4, 2 + 2 4 + 2, आपके पास कितना हो गया यहाँ पर, 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9,
बीच में आपके पास एक सेकेंड यहाँ पर साइन देखो कौन सा है। अच्छा, बीच में आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है थर्ड वाले में, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है। फिर उकासर 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 है, तो 2 + 2 4। एक सेकेंड, इसमें गलती है, यहाँ पर उकासर नहीं है, 2 ही उकासर है क्वेश्चन पे, अगर आप देखो ये रे, ठीक है ना, तो 4 हो गया। तो 9 4 जा 36। अब 36 को आपको बेस 2 में लिखना है, तो 18 बार उकासर लिखोगे तो आ जाएगा, क्योंकि उकासर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्रेक 36 एज 2 + 2 18 टाइम्स, तो यहाँ पर 18 उकासर लिख दिए, क्योंकि जो गुलमुगल सिस्टम है ना, उसने उरापन का यूज़ नहीं किया ज़्यादा, उसने बेस 2 का यूज़ किया है उकासर का। क्लियर। नेक्स्ट अभी एक और है। अब यहाँ पर है उकासर 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 उकासर, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स उकासर है, मतलब 16 लिखा हुआ है। डिवाइडेड 2 बार उकासर, मतलब 4 हो गया, तो आंसर आ गया 4। तो 4 को उस सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2 + 2 उकासर और उकासर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक इट एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू द रोमन नंबर सिस्टम। कह रहे हिंदू न्यूमरल सिस्टम के नंबर सिस्टम के आपको फीचर्स बताओ जब आप उसे कंपेयर कर रहे हो रोमन नंबर सिस्टम से, तो क्यों हिंदू नंबर सिस्टम एफिशिएंट है एज कंपेयर टू रोमन नंबर सिस्टम। देखो, हिंदू न्यूमरल सिस्टम में हमने ज़ीरो का यूज़ किया सबसे पहली बात, तो इसमें हम ज़ीरो भी लेते हैं, पर रोमन न्यूमरल सिस्टम में नहीं होता। तो इसमें हमारे को सिर्फ 10 सिम्बल्स चाहिए, 0 से लेके 9 तक के। बट रोमन में हमारे को और भी चाहिए, जैसे 100 का चाहिए, 500 का हम पढ़ के आए हैं ना, 100 का होता है, 500 का होता है, हमारे पास 1000 का भी होता है, 50 का भी होता है। पर हिंदू न्यूमरल सिस्टम में सिर्फ 0 to 9 तक के 9 ही सिम्बल्स हमें चाहिए। उसकी हेल्प से हम इन सिम्बल्स की हेल्प से कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ईजिली कर सकते हैं। फॉर्म्स द बेस फॉर मॉडर्न मैथमेटिक्स एंड साइंस। आज के टाइम पे हम हिंदू न्यूमरल सिस्टम ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, रोमन न्यूमरल सिस्टम नहीं यूज़ करते, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। पर हिंदू नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। और अगर हम देखें तो आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में हिंदू नंबर सिस्टम ही है जो हमारे पास क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये कुछ फीचर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इसमें से 3 या 4 फीचर्स लिख सकते हो, चाहो तो सारे भी लिख सकते हो। Now the next question number 4 and the last question is, using the idea discussed in this section, try defining the number system you might have made earlier। कह रहे जो भी आपने अभी तक सीखा इस सेक्शन में पूरे में, जिसमें आपने रोमन न्यूमरल्स, टेलीमार्क वगैरह, बॉडी पार्ट का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें सीखी ना, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इसको अगर आप इम्प्रूव करना चाहो तो कैसे करोगे। आफ्टर लर्निंग फ्रॉम दिस चैप्टर आई इम्प्रूव माई नंबर सिस्टम एज फॉलो। तो आप क्या करोगे, कैसे इंप्रूव करोगे? आई इंप्रूव माई नंबर सिस्टम बाय मेकिंग इट बेस 5। हमने बेस 2 का ही नॉर्मली पढ़ा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बेस 5 का बना लें। तो हम 5 सिम्बल्स यूज़ कर लेंगे, ABCDE, जिसमें ABCDE 1 0 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम उसमें देखें राइट टू लेफ्ट, तो वो क्या पोजिशन रिप्रेजेंट करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड किया है। कई जगह पे है कि ज़ीरो नहीं इंक्लूड हुआ तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। हम इसमें लार्ज नंबर्स को भी फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमने ज़ीरो यूज़ किया है तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। आई एडिट प्लेस वैल्यू सो द सेम सिंबल हैज़ डिफरेंट वैल्यू बेस्ड ऑन द पोजिशन, इंक्लूडिंग AS0 हेल्प अवॉइड कन्फ्यूज़न, अलाउ राइटिंग लार्ज नंबर्स। आप बड़े नंबर्स ईजिली लिख सकते हो। दिस सिस्टम इज़ नाउ मोर कॉम्पैक्ट, क्लियर एंड गुड फॉर कैलकुलेशन, जस्ट लाइक हिंदू नंबर सिस्टम। जैसे हिंदू नंबर सिस्टम में भी ज़ीरो इंक्लूड था, और हमने क्या किया, जो सिस्टम हमने बनाया उसमें भी हमने ज़ीरो इंक्लूड कर लिया, तो इसमें कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी, आसानी से हम उन्हें कर पाएंगे। तो आपसे वो यही कह रहा था कि आप अपने कुछ आइडियाज़ दो कि किस तरीके से अगर आप कोई नंबर सिस्टम बनाओ तो कैसे बनाओगे। तो हम बेस 5 लेके बना सकते हैं और ये पॉइंट्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है फिगर इट आउट का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।